तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 25 फरवरी के लिए विषय हिंदी का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। मात्र मैं आपको इस तरह के 5 सेट दूंगी। तो देखिए वो आपका कौन कौन सा सेट है। तो देखिए ये है आपका सेट ए, ये सेट बी, सी, इसके बाद डी और डी के बाद में आखिरी लास्ट सेट आपका रहेगा। तो आप ये 5 सेट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो वास्तव में आप 80 में से 80 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीरियल बाय सीरियल हम सेटों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट ए देखेंगे, इसके बाद में सेट बी। इस तरह से हम श्रृंखला चलाएंगे। तो 5 सेट रहेंगे तो वास्तव में आपको 80 नंबर में से 80 नंबर यदि आपको लाने हैं तो मात्र आप ये 4 से 5 जो मैं आपको पेपर दे रही हूँ ये आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा और आप 80 नंबर में से 80 नंबर आसानी से कवर कर सकेंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। तो इसका आंसर है आपका बाजार का। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? बाजार का। ठीक है, पहले का आंसर बा। दूसरा है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। तीसरा है मोहन नहीं आने वाला है, इस काव्य में निपात शब्द है। तो इसका आंसर है नहीं। चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। तो 3 माने गए। कितने? 3। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए 5वां है आदिकाल के कवि हैं। इसका आंसर है चंदर दाई। छठा है उषा का अर्थ है। तो इसका आंसर है आपका भोर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम करना। तो इसका आंसर है आपका ढोलों को। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि है। तो इसका आंसर है जायसी। तीसरा माँ बच्चे को हवा में डेडेस देती है। तो क्या देती है? लोका देती है। चौथा यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस चला गया। तो इसका आंसर है अमेरिका। 5वां अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। छठा है डेडेस छंदों में गण होते हैं। तो कौन से छंद में गण होते हैं? वर्णिक छंद में गण होते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है कोल्हू का बेल। इसकी जोड़ी है आपकी दिन रात मेहनत करना। दूसरे समाचार लेखन। इसकी जोड़ी है उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 5वें दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। छठा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। उर्दू फारसी छंद, ये है आपकी रुबाइयाँ। ठीक है, ये है 7वीं जोड़ी। चलिए तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल लिए हैं, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो इसका आंसर है गद्य की। दूसरा है पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है। तो इसका आंसर है बच्चे। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो छंद के अंग आपके वर्ण होते हैं, मात्रा है, इसके बाद में चरण हो गया और फिर
तुक, ये आपके छंद के अंग है। चौथा है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका भाव पल्लवन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। पांचवा प्रश्न है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो इसका आंसर है कथात्मक। छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये है आपका 5000 साल पुराना। अमलतास कितने दिन के लिए खुलता है? तो देखिए इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 से सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए पहला है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भाव पल्लवन को सा संक्षेपण कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। कवित्व एक वर्णिक छंद है। तो ये सत्य है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये सत्य है। और छठा है बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। मौका अभी भी है। देखिए बार बार नहीं आता है, इसे आप हाथ से मत गवाइए। ठीक है, मौका आपको एक बार ही मिलता है। तो आपने अभी तक एप्लीकेशन के लिए कॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे जितनी हो रही उतनी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सारी अपडेट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। और जो भी नई सूचना आती है आपकी परीक्षा के लिए वो हम एप्लीकेशन के ऊपर ही अपडेट कर देते हैं और वो आपकी अपडेट हो जाती है, वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो आपने अपडेट नहीं कॉल नहीं किया होगा एप्लीकेशन के लिए जुड़ने के लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, आराम से करिए इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बाजार का जादू किस रहा वो कैसे काम करता है? सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? तो यहाँ से आप इन प्रश्नों के आंसर ले लीजिए। और यदि आप इन प्रश्नों के आंसर की PDF लेना चाहते हैं तो हमने PDF तैयार कर ली है। वो देखिए आपको कॉल करने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि हमने एप्लीकेशन के ऊपर इसकी पूरी जो PDF है वो डालकर अपलोड कर दी है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, तो देखिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी जाएगी, और जो अपडेट जो भी हमें लगता है नई चीज़ वो अपडेट हम एप्लीकेशन के ऊपर करते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगी कौन सी अपडेट आ रही है। आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, अपडेट जो रहेगी वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका अभी भी है, मत हाथ से गवाइए। देखिए जाने के बाद कोई सी भी चीज़ आपकी जाने के बाद दोबारा नहीं आती है। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मौका अभी भी है। और पूरे प्रश्न की हमने आंसर की PDF तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। केवल 50 रुपये मात्र में आपको 5 पेपर की PDF दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। तो ये था हमारा सेट A जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सेट B के लिए चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जैसे ही आए वीडियो आपके पास पहुंच सके।